मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु साशिनम जैनम जयतु साशिनम। अनंतानंत सदे परमेष्ठी भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मते सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य सिख सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मही विश्व धर्म की। बंधुओं, आज हम लोग एक विषय को लेकर चर्चा करेंगे, जो विषय हम सभी श्रावकों के लिए मोक्ष मार्ग पर चलने वाले उन प्रारंभिक भूमिका में जो प्रवेश करते हैं, जिनको अपन श्रावक शब्द से संबोधित करते हैं। आगम की दृष्टि से जैन धर्म के दो रूप दृष्टिगोचर होते हैं। वह एक तो अनगार कहलाता है और एक सागार कहलाता है। अनगार का मतलब मुनि धर्म और सागार का मतलब श्रावक धर्म। जिसको अपन यति धर्म भी कहते हैं, जो अनगार होते हैं और जो गृह में रहकर उस यति बनने के अभ्यास में हमेशा तत्पर रहते हैं, साधना की ओर जिनका लक्ष्य रहता है, उनको अपन श्रावक कहते हैं। सद्ग्रस्त को ही अपन श्रावक संज्ञा देते हैं। आपको हम लोग को श्रावक बोल देते हैं, बोल इसलिए देते हैं क्योंकि आपका जन्म कहाँ हुआ है? जैन कुल में हुआ है। अगर अन्य कुलों में अगर जन्म हुआ होता, जातियों में जन्म हुआ होता, तो शायद आपको ये श्रावक नाम से कोई संबोधित भी नहीं करता। वहाँ तो अलग अलग स्थिति के अनुसार क्या है, शब्दों का प्रयोग है। कोई दानवीर कहता, कोई यजमान है ना, करने वाले को क्या बोलते हैं अपन, पूजा, कोई पुजारी बोल देता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। पर यहाँ पर तीर्थंकर की वाणी में अगर किसी सद्ग्रस्त को अगर कोई संबोधन मिला तो वो क्या मिला? श्रावक मिला और श्राविका मिला। श्रावक शब्द की जब परिभाषा करते हैं तो 3 शब्दों में उसको व्यवहित किया जाता है: श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। जिसके अंदर श्रद्धा है वही श्रावक है, जिसके अंदर विवेक है वह श्रावक है, और जिसके अंदर सम्यक वर्धनी क्रिया है,
क्रिया तो सभी प्रकार की हो सकती हैं, पर क्रिया में क्या लिया? सम्यक्त्व वर्धनी क्रिया लिया। जब तक ये 3 गुण जिसके अंदर नहीं है वह श्रावक की श्रेणी में नहीं आ सकता है। अधिकांश हम लोग जो कुछ भी क्रिया करते हैं उसमें तो हम बिल्कुल भी विवेक लगाते ही नहीं है, और श्रद्धा का संबंध तो हमारे दूर दूर तक है ही नहीं है। महत्वपूर्ण है किसी क्रिया को करने से पहले हमारी श्रद्धा और हमारा विवेक जागृत होना चाहिए। और इस बात को भी आप लोग याद रखना, एक बार में एक ही काम संभव हो सकता है, 2 काम संभव नहीं हो सकते हैं। क्या समझे आप लोग? हमारी आदत क्या पड़ी हुई है? कोई आदत आज की नहीं है, अनादिकाल की आदत है। कुछ करूँ भी नहीं और कुछ छूटे भी नहीं। क्या आदत है? कुछ मुझे करना भी ना पड़े और क्या ना हो, कुछ मेरा छूटे भी नहीं। ऐसा तो नहीं होता है। आचार्य भगवत कहते हैं या नीतिकारों ने कहा, काम करो या आराम करो। क्या समझे आप लोग? काम करो या आराम करो, या जिस कार्य को करना है उस कार्य में तन में के साथ लग जाओ, और नहीं करना बिल्कुल नहीं करना, आराम से बैठ जाओ। 2 नावों में अगर सवारी करोगे तो डूबोगे निश्चित। क्या समझे आप लोग? समझ आए नहीं आए आप लोगों के? श्रावक धर्म की बात है आज। श्रावक अगर 2 नावों में अगर यात्रा कर रहा है, एक पैर इस पे है और एक पैर इसमें है, बताओ क्या होगा? पर दोनों नावों की चलने की गति, चलने का मार्ग, दोनों की दिशाएं कैसी हैं? अलग अलग है, जुड़ी हुई नहीं है। मतलब ये है, ये लड्डू तो मेरा है ही, दूसरा भी किसका हो जाए? मेरा हो जाए। ये सदग्रस्त का लक्षण नहीं है, श्रावक का लक्षण नहीं है। श्रावक का लक्षण मात्र इतना है कि आप अपने उस श्रद्धा, विवेक और ज्ञान में क्या रहें? जागृत रहें। जो सुस्त है, प्रमाद में पड़ा हुआ है, आचार्य ने उसको श्रावक नहीं कहा। क्या नहीं कहा? चाहे श्रावक आप लगा लो, लगाने में क्या जा रहा है? आप अपने को प्रधानमंत्री बोलना चालू कर दो, कोई रोकेगा आपको क्या? एक बार एक जंगल में शेर से, किससे? शेर से उन जंगल में रहने वाले लोगों ने पूछा, जीव जंतु ने पूछा, आपको राजा कहा जाता है क्यों? आपको राजा कहा जाता है क्यों? पता है शेर ने क्या बोला? मैं अपने को राजा मानता हूँ इसलिए मुझे राजा कहा जाता है। मुझे क्या करना, कोई माने या ना, मैं तो राजा है ही हूँ। तुम्हारे मानने से क्या होता है? मानो या मत मानो। बंधुओं, यहाँ पर सोचने वाली बात है, जब तक हमारे अंदर ये 3 शब्द नहीं, 3 शब्दों का अर्थ हमारे अंदर नहीं, श्रद्धा, विवेक और क्रिया, अधिकांश हमारे जीवन में जो कुछ भी क्रिया होती है वह श्रद्धा विवेक के साथ में कम, देखा देखी ज़्यादा होती है। उसने किया तो कौन करेगा? मैं भी करूँगा।
चाहे उसको आगम आज्ञा दे या ना दे, हमारी मत मानो, कम से कम इनकी तो मानो। किनकी मानो? इनकी मानो। इनसे किनकी मानो बताओ, किसकी मानोगे आप लोग? हमारी मानोगे या इनकी मानोगे? बोलो बोलो। हैं? फिर भी यहाँ पर अब आप हमारी मानोगे तो मैं भी अभी वितरागी थोड़ी हूँ पूर्णता, मैं तो राग दोष की बात कर सकता हूँ। है ये हो देवशास्त्र गुरु कहाँ बैठे हैं? दिखाओ कहाँ से आवाज आई। धन्य है देवशास्त्र गुरु। आचार्य भगवंत कहते हैं बात मानो, चाहे मेरी बात मानो, चाहे इनकी बात मानो, मानो आगम की बात मानो। तीर्थंकर ने भी कहा मेरी बात में अगर हित नजर आ रहा हो तो ही मेरी बात को मानना, अंध भक्ति में मेरी बात को मत मानना। अगर आप मेरी बात मान रहे हो तो मैं कहूँगा जाओ बाहर बैठो, पूजा मत करो। ये बात मानोगे मेरी आप क्या? पर जो अंध भक्त होते हैं ना, आंखों में पट्टी पड़ी होती है। हाँ महाराज जो कहा सत्य कहा। मुझे एक बड़ा दृष्टांत याद आ रहा है। एक चेला था, चेला, और कौन थे? गुरु। कौन था? एक चेला था एक गुरु था। गुरुजी प्रवचन कर रहे थे। पता है क्या प्रवचन कर रहे थे? कि भिंडी नहीं खाना चाहिए। क्या ना खाना चाहिए? बोलो ना। भिंडी नहीं खाना चाहिए। चेला बोला कि हाँ महाराज गुरुजी ठीक कहा। क्या नहीं खाना चाहिए? भिंडी नहीं खाना चाहिए। ठीक। एक दिन गुरुजी ने प्रवचन फिर दिया, भिंडी खाना चाहिए। चेला बोला कि हाँ। क्यों मोलक जी? हाँ महाराज हाँ महाराज खाना चाहिए। एक दिन गुरुजी ने पूछ लिया, बेटा ये बता, जब मैंने पहले दिन प्रवचन दिया था तभी तूने हाँ किया, आज भी मैंने बोला तूने हाँ कर दिया, ऐसा क्यों? उसने कहा कि महाराज हे गुरुजी हम तुम्हारे चेला हैं, भिंडी के नहीं हैं। किसके चेला हैं? हम आपके चेला हैं, भिंडी के चेला नहीं हैं। पर जिन शासन कहता है नहीं, अपने विवेक का प्रयोग करिए। किसका प्रयोग करिए? अगर आपको उस बात में हित लग रहा हो, तीर्थंकर ने भी कहा, गर्दर परमेष्ठी ने भी कहा कि मेरी बात को मेरे अनुसार मत मानना। आचार्य कुंद स्वामी भी कहते हैं समय सार आदि ग्रंथों में, मेरी बात पर विश्वास तब करना जब मेरी बात में कुछ आपको आत्मा का हित नजर आ रहा हो, इसलिए मानना। इसलिए मत मानना कि मैंने कहा आपने मान लिया, ऐसा नहीं करना। ऐसा आप करोगे तो आपके साथ कभी भी क्या हो सकती है? गड़बड़ हो सकती है। आचार्य भगवंत आचार्य प्रभु कह रहे हैं सत्यग्रस्त की परिभाषा में, सत्यग्रस्त श्रद्धा के साथ, विवेक के साथ और क्रिया के साथ कैसा होना चाहिए? विभूषित होना चाहिए। तीन गुण उसके अंदर हैं तो वो कौन है? श्रावक है। अब आप लोग अपना अपना थर्मोमीटर लगा लो। जैसे आप मुनियों पर तो लगा दो, थर्मोमीटर लगाते हो, ये मुनराज के 28 मूल गुण हैं या नहीं है। ठीक, कहीं ये भौतिक शुभ सुविधाओं का प्रयोग तो नहीं करते हैं, इनका उठना, इनका बैठना, इनका चलना कैसे है, लगाते हो ना, पूछते हो कहाँ कैसे क्या चल रहा है, बोलना आता है नहीं आता है, ज्ञान है या नहीं है। तो भगवान कहते हैं अरे भाई अब आप भी अपने अंदर क्या लगाओ? क्या लगाओ? थर्मोमीटर लगाइए। क्या लगाइए? अपने अपने पैमाने को नापिए। हम
किस स्थिति में हैं। हम जब अपने को श्रावक बोल रहे हैं तो श्रावक के वो 3 गुण हमारे अंदर है या नहीं है, आप इस पर चर्चा करिए, सोचिए। और प्रश्न और कहीं नहीं मिलेगा, खुद मिलेगा। हमारे अंदर श्रद्धा कितनी है, विवेक कितना है, और सम्यक्त वर्धनीय क्रिया कितनी हम लोग करते हैं। ठीक है, आज इतना ही, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं लेना है अपने को। और एक विषय मेरा और है, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, शायद कल या परसों में आपको ये पुस्तकें भी आपको मैं दे दूँगा, और इसमें से 15 दिन के बाद आपका पेपर भी लूँगा। बताओ, तैयार हो आप लोग एग्ज़ाम देने को? है ऐसा मत करना, सुनने के लिए बहुत लोग आओ, जो पेपर का नंबर है तो सटक जाओ देखो ही नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं हमारा अध्ययन, हमारा स्वाध्याय, हमारा श्रद्धान ऐसा होना चाहिए कि मजबूत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आगे पाठ पीछे सा पाठ, ऐसा नहीं करना। ठीक है ना? हम आपको कुछ ही लाइन पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना? करीब 15 दिन के बाद, मतलब एक पक्ष के बाद में क्या करेंगे अपन, देख तो लूँ कि सूर्यनगर वाले कितना ग्रहण करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं करते कि इधर बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई, और सूरज अगर एक दिन निकल आए तो क्या करता है, पूरी की पूरी बारिश का पानी सुखा देता है। कहीं ऐसा तो नहीं है? हम आपको सुनाते हैं, हमको तो प्रतीत ऐसा होता है, जब हम सुनाते हैं तो मुझे तो ये प्रतीत होता है कि सब तुम ही सुनने वाले हो, दूसरा को सुनने वाला है ही नहीं। पूरे के पूरे गीले हो जाते हो, भीग जाते हो। पर जैसी बारिश बंद हुई, जैसी विषयों की ताप शुरू हुई, जितना सुनाया था क्या हुआ, सूख गया। ऐसा नहीं है, ठीक है ना? हम 15 दिन के अंदर क्या लेंगे, एक छोटा टेस्ट लेंगे, ठीक है? ये पुस्तक आपके पास रहेगी, इसमें से आप देखकर भी पढ़कर भी क्या कर सकते हैं। बस पेपर आपको कहाँ देना होगा, घर पर, ठीक है? वो हम देखने की ऐसी व्यवस्था रहेगी, पर आप लोगों को इसका अध्ययन करना है। और श्रावक धर्म अगर समझ में आ गया तो यति धर्म भी अपने आप पलना प्रारंभ हो जाएगा। और श्रावक धर्म अगर समझ में नहीं आया तो हम यतियों को भी नहीं समझ सकते हैं। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। खाना चाहिए, क्या ना खाना चाहिए, बोलो ना। भिंडी नहीं खाना चाहिए। चेला बोला कि हाँ महाराज, गुरुजी ठीक कहा। क्या नहीं खाना चाहिए, भिंडी नहीं खाना चाहिए। ठीक, एक दिन गुरुजी ने प्रवचन फिर दिया, भिंडी खाना चाहिए। चेला बोला कि हाँ। क्यों मोलक जी? हाँ महाराज हाँ महाराज खाना चाहिए। एक दिन गुरुजी ने पूछ लिया, बेटा ये बता, जब मैंने पहले दिन प्रवचन दिया था तभी तूने हाँ किया, आज भी मैंने बोला तूने हाँ कर दिया, ऐसा क्यों? उसने कहा कि महाराज, हे गुरुजी, हम तुम्हारे चेला हैं, भिंडी के नहीं हैं। किसके चेला हैं? हम आपके चेला हैं, भिंडी के चेला नहीं हैं। पर जिन शासन कहता है नहीं, अपने विवेक का प्रयोग करिए। किसका प्रयोग करिए? अगर आपको उस बात में हित लग रहा हो, तीर्थंकर ने भी कहा, गर्दर परमेष्ठी ने भी कहा कि मेरी बात को मेरे अनुसार मत मानना। आचार्य कुंद स्वामी भी कहते हैं समय सार आदि ग्रंथों में, मेरी बात पर विश्वास तब करना जब मेरी बात में कुछ आपको आत्मा का हित नजर आ रहा हो, इसलिए मानना। इसलिए मत मानना कि मैंने कहा आपने मान लिया, ऐसा नहीं करना। ऐसा आप करोगे तो आपके साथ कभी भी क्या हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है।
आचार्य भगवंत आचार्य प्रभु कह रहे हैं सत्यग्रस्त की परिभाषा में, सत्यग्रस्त श्रद्धा के साथ, विवेक के साथ और क्रिया के साथ कैसा होना चाहिए? विभूषित होना चाहिए। 3 गुण उसके अंदर हैं तो वो कौन है? श्रावक है। अब आप लोग अपना अपना थर्मोमीटर लगा लो, जैसे आप मुनियों पर तो लगा दो, थर्मोमीटर लगाते हो, ये मुनराज के 28 मूल गुण हैं या नहीं है। ठीक, कहीं ये भौतिक शुभ सुविधाओं का प्रयोग तो नहीं करते हैं, इनका उठना, इनका बैठना, इनका चलना कैसे है, लगाते हो ना, पूछते हो कहाँ कैसे क्या चल रहा है, बोलना आता है नहीं आता है, ज्ञान है या नहीं है। तो भगवान कहते हैं अरे भाई अब आप भी अपने अंदर क्या लगाओ, क्या लगाओ? थर्मोमीटर लगाइए। क्या लगाइए? अपने अपने पैमाने को नापिए, हम किस स्थिति में हैं। हम जब अपने को श्रावक बोल रहे हैं तो श्रावक के वो 3 गुण हमारे अंदर है या नहीं है? आप इस पर चर्चा करिए, सोचिए, और प्रश्न और कहीं नहीं मिलेगा, खुद मिलेगा। हमारे अंदर श्रद्धा कितनी है, विवेक कितना है और सम्यक वर्धनी क्रिया कितनी हम लोग करते हैं। ठीक है, आज इतना ही, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं लेना है अपने को। और एक विषय मेरा और है, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, शायद कल या परसों में आपको ये पुस्तकें भी आपको मैं दे दूँगा, और इसमें से 15 दिन के बाद आपका पेपर भी लूँगा। बताओ तैयार हो आप लोग एग्ज़ाम देने को? है ऐसा मत करना, सुनने के लिए बहुत लोग आओ, जो पेपर का नंबर है तो सटक जाओ देखो ही नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं हमारा अध्ययन, हमारा स्वाध्याय, हमारा श्रद्धान ऐसा होना चाहिए कि मजबूत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आगे पाठ पीछे सा पाठ, ऐसा नहीं करना। ठीक है ना? हम आपको कुछ ही लाइन पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना? करीब 15 दिन के बाद, मतलब एक पक्ष के बाद में क्या करेंगे अपन, देख तो लूँ कि सूर्यनगर वाले कितना ग्रहण करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं करते कि इधर बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई, और सूरज अगर एक दिन निकल आए तो क्या करता है, पूरी की पूरी बारिश का पानी सुखा देता है। कहीं ऐसा तो नहीं है? हम आपको सुनाते हैं, हमको तो प्रतीत ऐसा होता है, जब हम सुनाते हैं तो मुझे तो ये प्रतीत होता है कि सब तुम ही सुनने वाले हो, दूसरा को सुनने वाला है ही नहीं। पूरे के पूरे गीले हो जाते हो, भीग जाते हो। पर जैसी बारिश बंद हुई, जैसी विषयों की ताप शुरू हुई, जितना सुनाया था क्या हुआ, सूख गया। ऐसा नहीं है, ठीक है ना? हम 15 दिन के अंदर क्या लेंगे, एक छोटा टेस्ट लेंगे, ठीक है? ये पुस्तक आपके पास रहेगी, इसमें से आप देखकर भी पढ़कर भी क्या कर सकते हैं। बस पेपर आपको कहाँ देना होगा, घर पर, ठीक है? वो हम देखने की ऐसी व्यवस्था रहेगी, पर आप लोगों को इसका अध्ययन करना है। और श्रावक धर्म अगर समझ में आ गया तो यति धर्म भी अपने आप पलना प्रारंभ हो जाएगा। और श्रावक धर्म अगर समझ में नहीं आया तो हम यतियों को भी नहीं समझ सकते हैं। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।